हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स बाय स्वीटी। आज हम चैप्टर कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसमें हमें बस फॉर्मेटिंग याद करनी है। उसके बाद चैप्टर बहुत इजी है। इफ़ आपको फॉर्मेटिंग ढंग से समझ नहीं आई देन चैप्टर नहीं होगा, आपसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो फर्स्ट हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो वो कैसे निकलेगा? इसमें हमें सबसे पहले निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके लिए हमें सरप्लस चाहिए। सरप्लस कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक निकल गया। आफ्टर दैट ऐड करना है पाइपर। पाइपर इज पी फॉर proposed dividend of previous year and interim dividend of no interim dividend एक्चुअली करंट ईयर का ही होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, सिर्फ करंट ईयर का ही डालते, ठीक है। P is provision for tax of current year not previous year। ये ध्यान देना, proposed dividend of previous year and provision for tax of current year। E for extraordinary expense and R for reserves। So ये कर लिया हमने। उसके बाद हमें माइनस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स एंड रिफंड ऑफ टैक्स। यहाँ हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस प्लस किया था और यहाँ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, कई बच्चे यहाँ पे इनकम प्लस कर देते हैं और जो एक्सपेंस होता है वो माइनस कर देते हैं, बट वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर आपका। देन हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। आफ्टर दैट ऐड करना है उसमें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है सबको पता है। Depreciation is decrease in the value of current assets and ऐड करना है उसके बाद amortization। amortization is intangible assets का प्राइस जब कम होता है उसको हम बोलते हैं intangible assets। अब क्या होते हैं वो सबको पता है, जैसे जिसको हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते वो होते हैं लाइक गुडविल, पेटेंट, दैट आर intangible assets। देन ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स में आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। ऐड करने के बाद लेस करना है हमें गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ऊपर हमने क्या किया था? ये किया था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट ऐड करा, सो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स हम लेस कर देंगे। आफ्टर दैट इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम लेस करना है। आफ्टर दैट वी फाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन उसमें ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट असेट, दैट आर इनफ्लोज। देन हमें लेस करना है इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, आउटफ्लोज। हमने ऐड किया इनफ्लो, लेस करना है आउटफ्लो। आपका आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आफ्टर दैट वी ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एंड रिफंड ऑफ टैक्स। हमने पीछे पढ़ा था, लाइक दिखाती हूँ मैं आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में हमने क्या किया था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स और रिफंड ऑफ टैक्स क्या किया हमने? लेस कर दिया। और पीछे हमने जो करा है इसमें हमने क्या किया? ऐड कर दिया। वही दोनों चीज़, वही दोनों आइटम्स ऐड कर दिए जो पीछे लेस हो रहे थे, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। ऐड करने के बाद लेस करना है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। पीछे था करंट ईयर, यहाँ पे देख लो ध्यान से, प्रीवियस ईयर है। आफ्टर दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। फिर हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और ये चीज़, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आया तो हमें कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किसी में भी आपका आता है, लाइक इसमें आया या फिर इन्वेस्टिंग में आ गया या फिर फाइनेंसिंग में आ गया, माइनस में आंसर आ रहा है तो हमें यूज़ करना है और प्लस में आंसर आ रहा है तो फ्लो यूज़ करना है। अब सेकंड वाला है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऐड करना है इसमें इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इनफ्लो फ्रॉम इनकम फ्रॉम असेट्स, और लेस करना है आउटफ्लो फ्रॉम परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, आउटफ्लो फ्रॉम एक्सपेंस ऑन असेट्स। तो आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये हमारा इजी है, बट जो हमने पीछे किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो टफ है। नाउ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऐड करना है इनफ्लो फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें ज़्यादातर हमें जो हम इशू करते हैं, लाइक
issue of debenture, issue of preference share, security premium reserve एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो सब ऐड हो जाएंगे. एंड जो हम रिडिम्शन करते हैं दैट वाज like outflow from redemption of equity shares, redemption of preference shares, redemption of debenture, redemption of SPR या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स रिडिम्शन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब हम क्या करेंगे, लेस करेंगे. देन हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. उसके बाद हमें नेट इंक्रीज निकालना है क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में आता है हमारा, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से. तो हमें बड़ा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का. नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज कैसे निकलेगा, जो हमने 3 ऊपर निकाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सबको प्लस कर देना है. नेट इंक्रीज निकल गया या फिर नेट डिक्रीज निकल गया, उसमें ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. देन हमारा आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. दैट वाज वेरी इजी चैप्टर. अगर आप समझ के कर रहे हो, इफ़ आप रटाफिकेशन कर रहे हो, देन भगवान मालिक है कैसे पास होगे. एंड दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो हमें आगे काम आएंगे. सो आप देख लो इसको एंड वीडियो पॉज करके देख लो, पढ़ लो. एक बार मैं ये आपका देख लो आप लोग, मैं एक बार क्विक रिव्यू दे देती हूँ. And also guys, if you like the video, don't forget to like, share and comment and subscribe to. अगर आपको मेरी वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लग रही है, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में.